नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि वर्तमान में देश की सुरक्षा से और हमारे देश के वो लोग जिन्हें पता भी नहीं है कि उनका उपयोग हमारे दुश्मन देशों के द्वारा देश की जासूसी में किया जा रहा है, उन्हें सूचित करने के लिए काफी जरूरी है। हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट बाहर आई है जिसमें यह पता चला है कि सैनिक और उनके परिवारजनों के मोबाइल फोन का उपयोग चीन के द्वारा जासूसी में किया जा रहा है। इस बात के पीछे का तर्क आधार क्या है, ये सारी बातें जानेंगे। और ऐसी रिपोर्ट भी निकल कर आ रही है जो कि किसी मीडिया हाउस ने नहीं अपितु ANI जो कि न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है उसने हवाले से दी है। और वो ये है कि जितने भी लोग हैं जो परिवारजन और सैनिक हैं उनसे ये खबर पहुंचाई जा रही है कि वो संभव हो तो चीनी मोबाइल यूज ना करें। क्या है ये कहानी, पूरी डिटेल से जानेंगे। इस एडवाइजरी के पीछे का आधार क्या है वो भी हम आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब बात हो चीन की तो चीन की आंखें आप पर हैं। ये बातें सुनी तो हमने बहुत पहले से हैं और अगर इस बहुत पहले के ऊपर हम चले तो ये बात जुड़ी है 2020 से। अगर आपको याद हो तो गलवान वैली इंसिडेंट के बाद भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर बैन लगाया गया था। उनमें आपने ये खबर 2020 में सुनी थी कि 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए भारत सरकार के द्वारा बंधित किया गया था। सेंटर इशू ऑर्डर टू बैन 54 चाइनीज ऐप इन फरवरी 15। आपने ये खबर देखी थी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम तथ्यात्मक जानकारी आपको डेट वाइज देते चलें तो आपको प्राप्त होगा कि जून 29 2020, अगस्त 10 2020, इसी प्रकार सितंबर 1, इसी प्रकार नवंबर 19 और इसी प्रकार फरवरी 14 तक हमने लगातार काफी सारे चीनी एप्लीकेशंस को बैन किया है। और इन चीनी एप्लीकेशंस को बैन करने की जो बहुत बड़ी वजह बताई गई है वो वजह हमेशा एक ही है और वो ये है कि चीन अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से जासूसी करता है। अब ये जासूसी एप्लीकेशंस के माध्यम से होती थी और उन एप्लीकेशंस को हमने बैन किया। यहां तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन यहां से आगे एक और जानकारी हाल ही में एक रिसर्च में निकल कर आई है और वो रिसर्च में निकली हुई जानकारी फरवरी 2023 की है, जिसमें जानकारी ये कि चाइना अपने लोगों पर भी अपने मोबाइल कंपनियों के माध्यम से जासूसी करता है। अपने लोगों की जासूसी अपनी मोबाइल कंपनीज के माध्यम से अपने ही देश में करता है। यह जानकारी प्रकाशित की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने और वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग और ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन। आयरलैंड और स्कॉटलैंड के इन दो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने जब यह जानकारी दुनिया के सामने रखी तो बताया कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चीन में रह रहे लोगों पर निगरानी रखने के लिए मोबाइल फोन निर्माता कंपनी से बड़ी मात्रा में डेटा मांगती है और उस डेटा के अंदर वो जानकारी जुटाते हैं कि किस व्यक्ति ने कितने कॉल किए, वो कहां कहां गया, उसका पैटर्न क्या है, वो किस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट करता है, वो सामान्यतः किन स्थानों पर ट्रैवल करता है। यानी इस तरह की सभी जानकारी चाइनीज मोबाइल फोन निर्माताओं के द्वारा चीन की एकमात्र पार्टी दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा जुटाई जाती हैं, क्योंकि चाइना के अंदर एकल पार्टी शासन है। यह रिपोर्ट जब बाहर आई तो फिर लोगों में क्यूरियोसिटी जगी कि इस रिपोर्ट में बार बार यह कहा गया है कि चीन द्वारा चीनी लोगों पर ऐसा किया जाता है, तो क्या हम लोग बचे हुए हैं, क्या हम लोग सुरक्षित हैं? तो इस बारे में जानकारी निकल कर आती है कि अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि जो विदेशी और इंटरनेशनल यूजर हैं चाइना के, उनके ऊपर इन रिपोर्ट्स में जानकारी नहीं मिली है। अर्थात ये मोबाइल फोन निर्माता जो हैं, ये जब चीन से बाहर अपना फोन भेजते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी का, उसके अंदर डेटा ट्रैक करने की डिवाइसेस नहीं डालते हैं। लेकिन इस बात में इतनी संतुष्टि पा लेना कि चलो आज हम बच गए, यह बात निश्चित ही चीन पर फिर से संदेह खड़ा करती है। यानी कि यह चीज संभव तो है, लेकिन हो पाई है या नहीं, इस बात को लेकर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर टिके रह जाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी के चलते चीन का चीनी कंपनियों से जो कनेक्शन है, यदि वो भारत तक भी जुड़ा हुआ है तो निश्चित ही यह आने के लिए एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। IMI नंबर हो या मैक एड्रेस हो, लोकेशन आइडेंटिफायर हो या जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हो, करंट लोकेशन हो या इंफॉर्मेशन जो एसोसिएटेड हो फोन नंबर से, एप्लीकेशन के पैटर्न से, एप्लीकेशन यूज करने, डेटा के यूज करने से और सोशल मीडिया के यूज करने से, यह सारी जानकारी चीन के द्वारा अपने मोबाइल फोन्स के माध्यम से संकलित की जाती है। यहां पर एक बात और ज्यादा जानने लायक है और वो ये है कि चीन जितनी भी जानकारियां जुटा रहा है वो चीनी फोन से है, ये तो सत्य है, लेकिन वो चीनी फोन जितने भी यूज में लिए जा रहे हैं वो दाएं बाएं कई बार
इंपोर्ट होकर सीधे आते हैं। आजकल तो भारत में बहुत सारे चीनी फोन यही बन रहे हैं, लेकिन पहले तक बड़ी मात्रा में चीनी फोन चीन से ही इंपोर्ट होकर चले आते थे। यह मानना और जानना बहुत मुश्किल है कि उनमें हमारे पास में वो स्पाईवेयर मालवेयर लगा है अथवा नहीं लगा हुआ है। इसी वजह से इसी चक्कर के चलते बहुत सारी ज्यादा संभावनाएं मतलब संदेह की स्थितियां उत्पन्न चीनी मोबाइल फोन्स पर होती जाती हैं। फिलहाल के लिए अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो दुनिया के केवल 2 टॉप ब्रांड्स सैमसंग और एप्पल हटा दिए जाएं तो टॉप 10 के अंदर चीनी मोबाइल फोन निर्माताओं के नाम आते हैं, जिनमें शाओमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, वनप्लस, पोको, ये सारे के सारे जो कम ब्रांड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम ब्रांड्स इनमें चीनी दिखाई पड़ते हैं। वर्तमान में इतने सारे चीनी ब्रांड्स भारत में प्रेजेंट हैं कि शायद आप इस समय जब मुझे सुन रहे हो तो संभव है कि आप इस समय मुझे अपने चीनी मोबाइल से ही सुन रहे हो। अब लेकिन इसका विकल्प क्या है? क्या भारत में कोई भारतीय कंपनी है जो इसका सब्स्टिट्यूट बन सकती है, या सरकार उसे प्रमोट करना चाहती है, या फिर कोई दूसरी बात क्या कि वो चीनी फोन भारत में बनने लगे तो क्या उससे हम सुरक्षा की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? और तो और सरकार ने जब खबर निकाल दी है कि चाइनीज फोन अलर्ट, डिफेंस के इंटेलिजेंस ने वार्न किया है ट्रूप्स को और उनकी फैमिलीज को कि वो चाइना मेड मोबाइल यूज ना करें, तो डू नॉट यूज चाइनीज फोन, इंटेलिजेंस एजेंसीज वार्न सोल्जर एंड देयर फैमिलीज। ये खबर जब बाहर आती है तो बहुत सारी चीजें एक बार में ही संदेह के दायरे में चली आती हैं। संदेह होना लाजमी है कि आप डिफेंस पर्सनल्स को और उनके परिवारजनों को यह कह रहे हैं कि आप चाइनीज फोन यूज ना करें। दैट मींस इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा जरूर है जो हमारी खुफिया एजेंसीज को पता चला है, और अगर यह जानकारी सही है तो इस जानकारी की तह तक जाना जरूरी होगा और यह समझना जरूरी होगा कि इसका अल्टरनेट क्या बन सकता है और क्यों इसका अल्टरनेट जल्दी से जल्दी अपनाया जाना जरूरी है। इसने मोबाइल में मंदिर बना लेंगे, यदि आपको जरूरी हो तो आप इसे जरूर डाउनलोड करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खबर का आधार क्या है साथियों? डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज रेजेस अलार्म ओवर द थ्रेट फ्रॉम चाइनीज मोबाइल फोन, आस्क यूनिट्स टू एंश्योर ट्रूप्स फैमिलीज डोंट यूज देम। ये 6 मार्च को एएनआई के अंदर छपी हुई खबर है। न्यूज को मतलब वितरण करने वाली एजेंसी एएनआई, उसने यह जानकारी प्रकाशित की और कहा कि डिफेंस इंटेलिजेंस कहती है कि जितने भी तरह से चाइनीज मोबाइल फोन यूजर्स हैं उनसे कहा जाए कि वो इसे यूज ना करें अगर वो डिफेंस में है, और उनके परिवारजनों को भी इससे बचने का सलाह दिया गया। भारत की रक्षा खुफिया एजेंसीज ने चीनी मोबाइल फोन के खतरे से जब आगाह किया तो उसमें आधार लिया पूर्वी लद्दाख के अंदर वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है उसके साथ जो सैन्य गतिरोध चल रहा है, वहां सैन्य गतिरोध के माध्यम से स्पाइंग की जा रही है, हमारी जासूसी की जा रही है, हमारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ऐसा एएनआई ने अपनी जानकारी में साझा किया। इतना ही नहीं, यह तक जानकारी पता चली कि चीनी कंपनियां आपके मोबाइल फोन में मालवेयर और स्पाईवेयर नाम से वायरसेस डाल कर रही हैं। अब यह मालवेयर क्या होता है? समटाइम्स कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो कि आपके काम के नहीं हैं वो वायरस के नाम से जाने जाते हैं। आप कहेंगे काम का तो हो सकता है, काम का मतलब यह है कि वो आपसे ज्यादा सूचना किसी और के काम की हो। तो एक तरह से आपके मोबाइल में आया हुआ गैर जरूरी एप्लीकेशन मालवेयर है। वो मालवेयर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपको लगता है कि ये तो इस फोन का ही पार्ट है, लेकिन उसे प्ले स्टोर पर समय समय पर जानकारी देकर हटाने की सूचना दी जाती है। वो मालिशियस इंफॉर्मेशन आपको सेंड करता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता। बहुत बार आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग जो चीनी फोन यूज करते होंगे उनके स्क्रीन पर ऑटोमेटिक कुछ एडवर्टाइज चलने लग जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को परेशान होते हुए इस चीज से देखा होगा। कुछ एप्लीकेशंस आप ऐसे यूज करते हैं जो विदाउट कंसेंट आपके मोबाइल स्क्रीन पर एनी टाइम एडवर्टाइज चला रहे होते हैं। कुछ भी एडवर्टाइज आ रहा होता है, कुछ भी ऊट पटांग आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ऑटोमेटिक चल रहा होता है। दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर मालवेयर, क्योंकि ये मालिशियस है। आपके इनका इंटेंशन आपको सूचना देना नहीं अपितु तंग करके रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर
स्पाईवेयर में क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का मालिशियस सॉफ्टवेयर है, होने को ये भी मालवेयर है, लेकिन इसमें आपके कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर इसे विशेष पर्पज के लिए डाला जाता है। और वो डालने का तरीका क्या होता है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, फोन्स, ईमेल्स, वीडियोस, इन सबको वहां से निकालकर उन्हें फोन को रिकॉर्ड करना, ये स्पाईवेयर का काम है। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व देश के अंदर पेगासस नाम का स्पाईवेयर काफी ज्यादा चर्चा में आया था। दैट मींस इस तरह के काम चाइनीज फोन कर रहे हैं। अब कौन से मोबाइल फोन है जो इस खतरे में है? जैसे वीवो है, ओप्पो है, शाओमी है, वन प्लस है, ऑनर है, रियलमी है, जेडीटी है, जियोनी है, आसूस है, इन्फिनिक्स है। ये वो तमाम कंपनियां हैं जो इस समय देश में मेजॉरिटी में यूज की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में यह देखने वाली बात होगी कि क्या केवल मोबाइल फोन में ही ये सारी संभावनाएं हैं या कहीं और भी हो सकती हैं। हाल ही में एक न्यूज और सुर्खी में है, 6 मार्च को ही एक खबर आती है और वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश के एक कांग्रेस के एमएलए ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर सूचित किया है और कहा है कि जो सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन अपन लगाते हैं लोगों की निगरानी के लिए, वो चीनी है और उन चीनी सीसीटीवी जो लगाए गए हैं उनके माध्यम से भी चीन जरूरी जानकारियां वहां से जुटा रहा है और अपने पास इकट्ठा कर रहा है। ऐसी स्थिति में नेपाल के एमएलए ने प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करके चीनी ये सीसीटीवी हैं इनको बैन करने की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक हैं जिनका नाम है निनोंग एरिंग, उन्होंने कहा है इंडिया टुडे की द चाइना स्नूपिंग मैनेज के रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा है कि बीजिंग जो आपके पास में कैमरे भेजता है उन कैमरे के माध्यम से भी वो निगरानी करता है। आप देख सकते हैं ये निनोंग एरिंग नाम से कांग्रेस विधायक हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री को 5 मार्च को लेटर लिखा, जिस लेटर के अंदर इन्होंने अपनी ये बातें लिखते हुए कहा कि इन सीसीटीवीज के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, देश में लगभग 2 मिलियन कैमरे लगे हुए हैं। लगभग 20 लाख कैमरे फिलहाल चीनी यूज किए जा रहे हैं। 90% जिसके अंदर चीनी कैमरे हैं और उनमें से आधे कैमरे सरकारी बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं। इस वजह से यह बड़ी आशंका जताई जा रही है कि चाइना सरकारी बिल्डिंगों में खुफिया जानकारी इन कैमरों के माध्यम से ले रहा है। फिर सवाल बनता है कि यदि ऐसा है तो क्या केवल इंडिया के लिए घातक है? क्या दुनिया का कोई और देश इन चीजों से सतर्क नहीं है? क्या है? तभी तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी 2023 के अंदर चाइनीज जो कैमरा लगे हुए थे अपने ऑफिसेज में उन सबको हटवा दिया। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि चाइना अपने कैमरों की वजह से हमारी जासूसी कर रहा है। ठीक ऐसा ही आपको याद हो तो अमेरिका ने भी चाइनीज टेलीकॉम डिवाइसेस को अपने द्वारा बैन किया था, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बचाते हुए। अब आपको क्या लगता है इसका क्या विकल्प हो सकता है? विकल्प की बात की जाए तो विकल्प के अंदर है इंडिया के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को पहल देना। और मेक इन इंडिया को पहल देते समय भारत ने अप्रैल 2021 के अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यूज की, जिसके चलते टेलीकॉम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट इंडिया में ही बनाने पर फोकस किया गया। आज का डेटा बताता है कि इंडिया के अंदर सेल्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 20% जो फिलहाल फोन इंडिया में बन रहे हैं उनमें पार्ट मेक इन इंडिया के ही लगे हुए हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि देश में बनने वाले 35 से 40% फोन जल्दी ही यूज आने वाले फोन जल्दी ही भारत में निर्मित होने लगे। हालांकि हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और वो ये है कि भारत सरकार के प्रयासों से भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। अर्थात कंपनी कहीं की भी हो लेकिन फोन अब इंडिया में बन रहे हैं, इंडिया की निगरानी में बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत के अंदर से बनकर दुनिया को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तभी तो यह फिगर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो फिगर है कि भारत ने पिछले 8 सालों में 14 गुना एक्सपोर्ट मोबाइल फोन का इंक्रीज कर दिया है। जहां एक समय पर 18,900 करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ करते थे, आज भारत 2,75,000 करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या यही एक समाधान है? नहीं, इसके अलावा हमें तलाशने होंगे देसी विकल्प। और देसी विकल्प में बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने बहुत समय तक सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्हें हमें मोटिवेट करना होगा। जैसे आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने माइक्रोमैक्स का फोन सुना तो होगा लेकिन कुछ ही लोगों ने उसे यूज किया होगा। उन्होंने लंबे समय तक स्ट्रगल किया लेकिन वो इंडिया में सरवाइव कर नहीं पाए। फिर भी आने वाले समय में ऐसी कंपनियां जो कि भारत से ही निर्मित हो और भारत में ऑपरेट होती हो, इनको आगे आने की जरूरत है। भारत को मोबाइल फोन इंडस्ट्री में भी अपनी ही कंपनियों के थ्रू आने की जरूरत है। ठीक है, खैर फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन जानकारी में यह भी है कि एप्पल के अधिकांश फोन अब इंडिया में बन रहे हैं। यानी यदि
चाइना से ही बनकर के मोबाइल में वायरस डाला जाता है। तो उसका सॉल्यूशन फिलहाल इंडिया में बनते हुए मोबाइल तो हैं, लेकिन इंडिया को जरूरत है इतनी बड़ी कैपेसिटी के लिए, जहां इस साल संभावना है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश होगा, लेकिन उस देश के पास अपना एक भी मोबाइल ब्रांड नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को चाहिए कि अपना एक ऐसा मोबाइल ब्रांड बनाए जो कि पूरे देश के अंदर बहुत आसानी से हाथों हाथ लिया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप